किसान की खेती थी अच्छी खासी, बहुत बड़ी, एकड़ों में गिनी जाने वाली खेती। और वो अपने खेती में बहुत खुश था। वो बहुत मेहनत से अपनी खेती करता था और उसमें से उसको जो भी नफ़ा होता था उसके लिए काफ़ी था। एक दिन उसके खेत में से एक वाइज ओल्ड मैन गुजर रहा था। उसने किसान से कहा कि तुमने कभी डायमंड्स देखे? एक दिन उसके खेत से एक वाइज ओल्ड मैन गुजर रहा था। उसने ऐसे ही बातों बातों में उसको कहा कि तुमने कभी डायमंड देखे? और कहा कि अगर तुमको एक डायमंड अगर तुम्हारे नाखून के साइज का मिल जाए तो भी तुम्हारा काम हो गया। उसने कहा अगर तुमको एक डायमंड थंब के साइज का मिल गया तो भी तुम मतलब अमीरों के अमीर बन गए। ये बात उस किसान के मन में बैठ गई। उसने सोचा कि ये डायमंड्स कैसे मिलेंगे। और वाइज ओल्ड मैन ने कहा था कि अगर तुम यहाँ से उत्तर दिशा में जाओगे तो तुमको शायद डायमंड्स मिलेंगे। तो वो चल पड़ा। हाँ, उसने अपना जो खेत था वो एक आदमी को बेच दिया और सब कुछ सामान इकट्ठा करके वो डायमंड की खोज में चला गया। अभी वो जा रहा है, ढूंढ रहा है, बहुत ढूंढा उसने। 1 साल गया, 2 साल गया, उसको डायमंड मिला नहीं। परेशान होके फाइनली उसने गंगा नदी में अपने को खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। अभी यहाँ पे ये वाइज मैन वापस उसी खेत से गुजर रहा था। उसने गुजरते हुए देखा कि कोई चमकीली चीज घर में जहाँ पे आदमी बैठा हुआ है उसके पीछे शोकेस में रखी हुई है। तो ये आ गया उसके पास और पूछा उस किसान के बारे में कि क्या रामदीन वापस आ गया? अभी जैसे ही ये पूछा तो ये किसान बोलता नहीं, उसने तो उसकी सब जमीन मुझे बेच दी और वो निकल पड़ा किधर। कह रहा था कोई डायमंड ढूंढने जा रहा है। वाइज ओल्ड मैन ने बोला कि अरे ये जो शोकेस में रखा है वही तो है डायमंड करके। तो ये बोलता है कि ये डायमंड है? ये तो ऐसे ही कांच का टुकड़ा है जो बहुत बड़ा है, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। और उसको लेके गया, उनको गया पीछे नदी के पास में ही इतने सारे डायमंड पड़े थे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके पैरों के नीचे ही होता है। आपका एटीट्यूड जो है वो आपको सक्सेस दिलाता है। अब जिस भी चीज़ की आपको तलाश है वो आपके पास है। अगर आपका एटीट्यूड सही रहेगा तो सक्सेस आपकी होगी। आपके पास अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा जब ठकठकाने आती है तो उसको शोर ना समझिए। आप अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचिए और हमेशा सक्सेसफुल बनने का ख्वाब देखिए।